जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है भीष्म अष्टमी पर्व का महत्व। जी हाँ दोस्तों, भीम अष्टमी पर्व का महत्व क्या है, चलिए मिलकर जानते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भीमाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था, इसलिए इस दिन को भीष्म अष्टमी या फिर निर्वाण के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ भीमा अष्टमी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही साथ पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था, इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भीष्म पितामह के नाम से तिल जल के साथ श्राद्ध तर्पण करता है और गरीबों को दान दक्षिणा देता है, उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानते हैं भीष्म अष्टमी की पूजा विधि क्या है। भीष्म अष्टमी का व्रत करने के लिए सबसे पहले प्रातः काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी भी सरोवर या फिर नदी के तट पर स्नान करें। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या फिर सरोवर नहीं है और आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला भी सकते हैं और उससे आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। स्नान करने के पश्चात शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने हाथों में तिल जल आदि लेकर गमछे को दाहिने कंधे पर रखें। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ उसका जाप करें। मंत्रों का जाप करते हुए तिल कुश युक्त जल को तर्जनी उंगली और अंगूठे के मध्य भाग से लेते हुए पात्र पर छोड़ें। भीष्म अष्टमी व्रत के लाभ क्या हैं? भीष्म अष्टमी का व्रत करने से अनजाने में किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई दंपत्ति संतान की कामना करने के लिए भीष्म अष्टमी का व्रत करते हैं तो उन्हें सर्वगुण संपन्न और बलशाली संतान की प्राप्ति होती है। भीष्म अष्टमी के दिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था, इसलिए यह दिन उनकी शांति का माना जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन भीष्म पितामह के नाम से कुश तिल और जल से तर्पण करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कभी आपने भीष्म अष्टमी की व्रत कथा सुनी है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको सुनाते हैं भीष्माष्टमी व्रत कथा के बारे में। महाभारत के तथ्यों के अनुसार गंगा पुत्र देवव्रत की माता देवी गंगा अपने पति को दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र को अपने साथ ले गई थी। देवव्रत की प्रारंभिक शिक्षा और लालन पालन उनकी माता के पास ही पूरी हुई। उन्होंने महर्षि परशुराम जी से शस्त्र विद्या ली। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी उन्हें काफी कुछ सीखने का मौका मिला। अपनी अनुपम युद्ध कला के लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जाना जाता है। जब देवव्रत ने अपनी सभी शिक्षाएं पूरी कर ली तो उन्होंने अपनी माता से उनके पिता को सौंप दिया। कई वर्षों के बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ और महाराज शांतनु ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। समय व्यतीत होने पर सत्यवती नामक युवती पर मोहित होने के कारण महाराजा शांतनु ने युवती से विवाह का आग्रह किया। युवती के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह करने से पूर्व यह शर्त महाराज के सम्मुख रखी कि देवी सत्यवती की होने वाली संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। इसी शर्त पे वे इसी विवाह के लिए सहमति देंगे। यह शर्त महाराज को स्वीकार नहीं थी, परंतु जब उनका ज्ञान उनके पुत्र देवव्रत को हुआ तो उन्होंने अपने पिता के सुख को ध्यान में रखते हुए ये भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वे सारे जीवन में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। देवव्रत की प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कालांतर में भीष्म को 5 पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। शिखंडी पर शस्त्र न उठाने के अपने प्रण के कारण उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्र त्याग दिए। युद्ध में वे घायल हो गए और उन्हें
18 दिनों तक मृत्यु शैया पर पड़े रहना पड़ा, परंतु शरीर छोड़ने के लिए उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के कारण देवव्रत भीष्म के नाम से अमर हो गए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म पितामह की निर्वाण तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि में कुश तिल जल से भीष्म पितामह का तर्पण करना चाहिए। उनसे व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये रोचक जानकारी भीष्म अष्टमी पर्व का महत्व, भीष्म अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों इसको इतनी श्रद्धा के साथ पूजनीय माना जाता है, ये सभी जानकारी आपको मेरे वीडियो द्वारा पता चली होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत विधि जानने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियां।